एक फ़र्क ये है कि वो 15,000 का बीज है, ये 6-7 हज़ार का बीज है। ये फ़र्क, वहाँ पर सैलेज की आपको पैदावार 350 से 400 मन तक मिलेगी, यहाँ पर आपको 600 से 700 मन तक मिलेगी। वहाँ गर्मी आ गई तो दाना खाली, आपकी कुरंदाजी से कुछ नहीं निकला और कंपनी आपको कोई जवाब नहीं देगी और अगली दफ़ा वहाँ पर कंपनी का नुमाइंदा ही बदल दिया जाएगा। ऐसा यहाँ नहीं होगा। हम मौजूद हैं, पिछले 25 साल से कंपनी मौजूद है, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। और रही बात दाने की, अंदर तकरीबन 20 मन का फ़र्क आएगा, क्योंकि आपको फसल आपको दिखा दी है, आप उसको भी देख लें, आपको ख़ुद पता चल जाएगा। जो मकई का फार्मर है वो इन चीज़ों को समझता है। और रही बात पाकिस्तान की, जो इंपोर्ट्स हैं वो पाकिस्तान के गले को आई हुई हैं। ये हमने कोशिश की है, मेरे पास ऑप्शन थी कि मैं पाकिस्तान छोड़ूं और यूके जाके सेटल हो जाऊं। मैंने उस चीज़ को छोड़कर मैंने पाकिस्तान में अपना जीने मरने का फ़ैसला किया है। आपने किया है या नहीं किया, ये आप सोचें। सीड हम तैयार कर रहे हैं मुख्तलिफ़ फसलों के, उसमें ये मकई का सीड है, ये हमने लगवाया था, लोगों को भी अपने फील्ड में भी लगाया है और 66 के नाम से हमने बहारिया बेचा है। और अब जो है ना, पिछले साल भी हमने 55 के नाम से मौसमी बेचा था और इस दफ़ा भी हम इंशाल्लाह वो दे रहे हैं 55। तो आप देखें, इसकी छल्ली देखें, इसका कद देखें, तकरीबन 12 फुट तक का कद है इसका। मैं ऊंची जगह पे खड़ा हूँ और ये तकरीबन 1.5-2 फुट और नीचे है जहाँ पे मक्की लगी हुई है। इसका जड़ तना वो भी बेहतरीन है और इसके पौधे अभी देखें आप कि अभी तक सरसब्ज हैं। साइलेज के लिहाज से ये बहुत ही आला है, इन चीज़ है। और मल्टीनेशनल से हमारा मुकाबला तो नहीं, हम नहीं कर सकते, लेकिन मवाजना हम अपने साथ वाले खेत से कर सकते हैं। लेडी यहाँ पे सर मल्टीनेशनल है। हाँ जी, इसका हाल देखें और अल हबीब सीड कॉरपोरेशन का कमाल देखें जी। हाँ जी, और ये गर्मी में बहुत परफॉर्मेंस है इसकी, बहुत आला परफॉर्मेंस है। ये जो जितनी मल्टीनेशनल है वो गर्मी को नहीं बर्दाश्त करती, वो सर्दी के मौसम में सर्दी की जगह पे वो तैयार हुआ है। ये अच्छे मटेरियल से, इंपोर्टेड मटेरियल से और यहाँ पे तैयार हुआ है, यहाँ के मौसम के मुताबिक है, इसलिए ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे। चले सर, साइलेज के किसान आपको देख रहे हैं पाकिस्तान भर से, वो साइलेज की काश्त के लिए भी तो मकई लगाते हैं, तो साइलेज की फ़ी एकड़ पैदावार में इनको कहाँ तक फ़ायदा हो सकता है? साइलेज हमारे मुख्तलिफ इलाके में सीड किया है, ख़ास तौर पे लिया साइड पे काफ़ी फार्मर्स ने ये लगाया है और वो इतने खुश हुए हैं जिसकी इंतहा नहीं है। ये हम जाके वहाँ पे करते हैं, लोगों को दिखाते हैं, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने हमें कहा कि आप आएँ, हम इधर दावत करते हैं और आप फील्ड में लोगों को बुलाएं। हमारा इतना अच्छा फील्ड ज़िंदगी में कभी नहीं आया। ब्रांड्स के साथ मुकाबला तो कर रहे हैं, लेकिन लोगों की नज़र में ना कीमत बड़ा मैटर करती है सर। तो आपकी अगर क्वालिटी लाजवाब है, आपकी पैदावार जो है बासलाहियत है फसल, बताइएगा प्राइस में कितना फ़र्क रखेंगे आप? कीमत तकरीबन हमारा मल्टीनेशनल से आधा है, बहुत कम है, 40 से 50% तक कम है हमारी कीमत। इंशाअल्लाह ताला कीमत में भी हम किसानों को रिलीफ देंगे और ये यही की चीज़ है, किसानों को भी फ़ायदा है, हमें भी फ़ायदा है और मुल्क को भी फ़ायदा है। जी मुनीब खान बात कर रहा हूँ। ये हाइब्रिड मेज सीड है जी, हबीब सीड का। अमूमी तौर पर ये राय है कि बहारिया स्प्रिंग सीजन के अंदर जो 20-20, 22-22 लाइनें होती हैं वो मल्टीनेशनल की होती हैं। 2022 के अंदर मल्टीनेशनल जब पाकिस्तान में गर्मी बढ़ी है तो जो मकई काश्त करने वाले हैं उनको पता है कि उनके साथ हुआ क्या है। आप मुझे ये बताएं उन किसानों का क्या होगा जिन्होंने 12-15 हज़ार का थैला लिया, ब्लैक पर लिया, 2-2 महीने पहले पैसे भरे, आज उनको कोई हाथ पकड़ाने वाला नहीं है। हबीब सीड फसल पकने तक आपके साथ रहती है। नहीं तो ये खिदमत का जज्बा था कि मल्टीनेशनल को कहीं ना कहीं खू खड़े जाने का। भाईजान मल्टीनेशनल बेकन भी हम कब तक इंपोर्ट करेंगे? पाकिस्तान का जो इकोनॉमी का सबसे बड़ा इशू है उसमें यही बुनियादी बात है कि हमारी हर चीज़ इंपोर्टेड है। हम चॉकलेट बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, सीड बाहर से कर रहे हैं, ऑयल तो चलो करें हम मजबूरी है, मेडिसिन हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, रंग हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, मेकअप हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? मैं अगर पाकिस्तान में हिस्सा डाल सकता हूं तो मैं अपना हिस्सा डाल रहा हूं। मैंने अपने हिस्से की शमा जला दी है, किसान को भी फायदा है,
और पाकिस्तान को भी फायदा है। यहाँ पे जो जॉब कर रहे हैं वो पाकिस्तानी है, और जो यहाँ पे सस्ता बीज ले रहा है वो पाकिस्तान का किसान है। जो पैसा आ रहा है वो पाकिस्तान में लग रहा है, ये नहीं है कि एक बोरा आके उठा के बाहर ले जाता है। और ये आप चेक करें अजमल साहब, 22 लाइनें, 22 लाइनें एक छल्ली के अंदर। अच्छा सर, बेशुमार लोग आपको जानते हैं, मीडिया हाउस में बड़ी जॉब को छोड़कर ये किसान की खिदमत का जज्बा था या कोई खानदानी बैकग्राउंड था? नहीं जी, हमने कोई ऐसा कारनामा करना है ज़रात में कि लोग हमें दुआएं दे याद करें। भाईजान, ये हमारा बिजनेस पिछले 25 साल से है। मेरा इसमें उस तरह से इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा, मैंने अपने मीडिया के कैरियर को परस्यू करना था। मैंने डिफरेंट चैनल्स और न्यूज़पेपर में एज एन एंकर, एज अ प्रोड्यूसर, रिपोर्टर मैंने काम किया है। मैंने क्विट किया उन चीज़ों को। मैंने जब देखा कि बहुत अच्छा बोलने वाले वहाँ बोल रहे हैं, लेकिन बोलने से बेहतर है कि मैं अपने हिस्से की एक शम्मा जला जाऊं। जबरदस्त। तो मेरा हिस्सा ये है कि मैंने यहाँ पे वो चीज़ अच्छी प्रोड्यूस कर दी है जो बाहर से आती थी। चले सर, शम्मा पे रोशनी डालने से पहले मजीद ना पाकिस्तानियों को अपना तारफ करवा दीजिएगा। मेरा नाम मुनीब खान है। मैंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ चैनल्स में बतौर एंकर काम किया है, और पिछले 2-2.5 सालों से मैं हबीब सीड को देख रहा हूँ। और बहुत सारी चीज़ें हमने जो इंग्रेडिएंट्स थे, बेसिक लाइन्स थी, इनब्रेड लाइन्स थी, वो हमने इंपोर्ट की हैं। और वो चीज़ें जो बाहर से सीड बन के आता है, हॉलैंड में डेवलप होता है, इंडिया में डेवलप होता है और पाकिस्तान में आके बिकता है। आज सिर्फ हम मकई का नहीं, हम बाजरे का, हम ज्वार का, ये वो तमाम हाइब्रिड्स जो इंडिया से आते हैं, हॉलैंड से आते हैं, हम वो यहाँ बना रहे हैं। चलिए, ये सीड तो पहले भी सब ने देख रखा है, पाकिस्तान में कोने कोने में, तूरो अर्ज में मौजूद है। फिर से मुवाजना कर दीजिएगा कि आपका सीड उनसे बेहतर कैसे, या मल्टी नेशनल से बेहतर कैसे? अगर हम फी एकड़ की बात भी करें तो पैदावारी सलाहियत में क्या फ़र्क आएगा? हम पाकिस्तान की जो सबसे बड़ा इशू है वो क्लाइमेट चेंज का है, मौसम की तब्दीली का है। हर साल टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 2 डिग्री सेंटीग्रेड जी। जो पिछले 5 साल में मल्टीनेशनल की वैरायटीज परफॉर्म कर रही थी, अब वो नहीं कर रही। अब ये परफॉर्म कर रही है। और हबीब सीड जो है पिछले 6 सालों से इस नतीजे पर पहुंच चुका है कि पाकिस्तान के अंदर वो चीज़ सरवाइव करेगी जो गर्मी को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती है। पानी की अगर थोड़ी बहुत कमी हो जाए तो उसको बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती है, क्योंकि यहाँ पे आप देखें कि नहरी पानी के मसाइल शुरू हो गए हैं, डीजल इतना महंगा हो गया है, बिजली इतनी महंगी हो गई है। तो ये वो चीज़ें हैं, ये वो अवामिल हैं जिन पर आज से 5 साल पहले हाई साहब ने काम शुरू किया था। अपने ब्रीडर्स को कहा था कि हीट रेजिस्टेंट पे काम करें, गर्मी से बचाएं, गर्मी से बचाएं। और आज ये वजह है कि 2022 के अंदर जब तमाम मल्टीनेशनल फ्लॉप हो गई है, 30 मन 40 मन नहीं आ रही, उस वक्त भी हबीब सीड का सीड H66 और 55 100+ आ रहे हैं। मतलब एक पाकिस्तानी ने पाकिस्तानी जमीन पे बैठकर अपनी टीम के साथ मिलकर एक शाहकार तैयार कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, छल्ली जो मकई की पकड़ी है, इसमें क्या खास बता रहे हैं? लाइनों की बात कर रहे हैं, दाने की साइज? इसमें अमूमी तौर पर लाइनें गिनी जाती हैं और लाइनें इसमें 20 से 22 हैं बड़ी, और अगर आप इनको इस तरह से गिनेंगे तो ये 40 हैं। अच्छा, हाँ जी, तकरीबन 800 से 900 दाना है। और यहाँ पर जो लोकली और लोग डेवलप कर रहे हैं उनकी 16 लाइनें होती हैं। तो हमने ज़्यादा फर्क है इस गर्मी के अंदर ये हम इस वक्त जो है ये स्प्रिंग मेज आपको H66 दिखा रहा हूँ, जो कि एक अपनी नौयत का अल्लाह की मेहरबानी से ये हमारे ब्रीडर्स की तबदो है, कोशिश है, शबाना रोज़ की मेहनतें हैं और अल्लाह ताला ने उसको रंग लगाया है। एक ऐसा हाइब्रिड यहाँ पे तैयार हुआ है जो गर्मी भी बर्दाश्त करता है और पैदावार भी किसी से कम नहीं देता। आगे चलते हैं आप। सर, थोड़ा सा बताइएगा कि ये गर्मी सर्दी बर्दाश्त करना ही इसकी खास बात है। फिर से पूछूंगा कि जो पैदावारी सलाहियत है, फी एकड़ का खर्चा है, इसमें फार्मर्स क्यों आए? आपका बीज उनको खास क्या देगा? मल्टीनेशनल से एक तो आधी कीमत पे है। अच्छा, आधी कीमत? बिल्कुल आधी कीमत पे है। अच्छा, जबरदस्त। ये एक बड़ा फर्क है जो हमें समझने की जरूरत है। यानी पहले दिन ही हम अपने किसान को एक DAP की बोरी दे देते हैं। गुड। यानी अगर वो हमारा बीज लेता है तो एक DAP की बोरी वो साथ लेके जाता है। दूसरी बात,
आपने कहा है कि इसका और क्या फ़ायदा है, ये गर्मी बर्दाश्त करता है, अगर गर्मी पड़ जाए तो इसका दाना आप देखें आखिरी टिप तक है, इसकी लाइनें पूरी हैं, इसमें दाने की कमी नहीं है। जबकि जो और सीड्स हैं वो हल्की सी गर्मी की वेव आएगी और उड़ जाएंगे, फारिग हो जाएंगे। ऐसे ही है। और इसकी पैदावारी सलाहियत 120 मन 30 मन तक है माशाल्लाह। और जो रवायत में आमतौर पे बीज चल रहे हैं उनकी फी एकड़ की पैदावारी सलाहियत कितनी आएगी तकरीबन? हमारे यहाँ जो मल्टी नेशनल है उनका क्योंकि बड़ा वसी आप कह लें कि टीम्स होती हैं, हर जगह वो मीटिंग्स कर रहे हैं, उन्होंने गाड़ियाँ दी हुई हैं, वही पैसा जो है आपसे 6,000 वाला बैग आपको 15,000 का देते हैं, तो वो खर्चे वहाँ से निकलते हैं, आपकी जेब से निकलते हैं, बैनर लगते हैं। अब मैं क्योंकि फील्ड से मेरा ताल्लुक है, मैं आम किसान से मिलता हूँ, उसी किसान से जो मल्टीनेशनल लगा रहे हैं और उसी किसान से जो हबीब सीड लगा रहा है, तो जब हम इनका मवाजना करते हैं तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। लेकिन उस किसान की कोई आवाज़ नहीं बन सकता, यहाँ पे आपको पता है कि कमज़ोर की कोई आवाज़ नहीं है। आगे चलते हैं, मैं आपको फील्ड दिखाता हूँ। फील्ड देखना बहुत ज़रूरी है, आप उसकी हाइट देखें, आप उसकी यूनिफॉर्मिटी देखें, आप पत्ते की चौड़ाई देखें, टांडे की मजबूती देखें, साइलेज वाले इसको देखें, साइलेज वाले इसको इस्तेमाल करें। इसमें आधी छल्ली होती है हमारी, अगर कोई हमारा सीड इस्तेमाल करता है। तो मैं चाहता हूँ, मैं आपको ड्राई हो गया बट आपको मैं फील्ड दिखाता हूँ, खुश्क है लेकिन देखना ज़रूरी है। चलें जी चलते हैं। चलिए सर, ज़बरदस्त, आपकी काविश को हम खराजे तहसीन पेश करते हैं। अब बताइएगा साइलेज की काश्त के लिए, फसल की काश्त के लिए क्या तरीक़ेकार है, लोगों की आप किस तरह से रहनुमाई करते हैं? जी, हम 3 वैरायटियाँ दे रहे हैं साइलेज में। एक हमारी हिमालय है, अच्छा। जो लो कॉस्ट है, जो ऑफ सीज़न में लगाती है, गर्मी को बर्दाश्त करती है, यानी वो आप मई जून जुलाई में भी लगा लें तो उसमें 50-60% जो ऑफ सीज़न है, ज़मीन खाली रखने की बजाय, वहाँ पर आप उससे हासिल कर सकते हैं। ये जो हमारा 66-66 और 55-55 है, ये वो 2 सीड्स हैं जो टक्कर देते हैं मल्टी नेशनल को। ये वो, आप इसकी हाइट देखें, अच्छा इसकी हाइट 12 फुट है और इसकी छल्ली लग रही है मेरे देखे 3 फुट पे, ऐसे ही। तो ये गिरने का इसका कोई ख़तरा नहीं है। हमारे पास ऐसी भी वैरायटियाँ थी जिनको हमने ड्रॉप कर दिया, मार्केट में नहीं लाए, जिनकी छल्ली ऊपर लगती थी। बताने और कहने का मकसद ये है कि ये दाने में भी उनसे बेहतर है और साइलेज के फार्मर के लिए भी ये बेहतरीन है। तो इसको आप दोनों पर्पसेस के लिए लगाएं और आप कम से कम 1 DAP और 4 यूरिया और आधी पोटाश का बैग इसको ज़रूर दें। हम सिर्फ सीड नहीं देते, हमारे साथ जो बंदा राब्ते में आता है, हम उसे बीज से लेके फसल के पकने तक अपने व्हाट्सएप पर उसको, हमारे जो टीम के लोग हैं वो गाइड करते रहते हैं। कोई भी मैसेज करे, कोई भी मशवरा मांगे, हम उसको बताते हैं, हम उसको गाइड करते हैं कि अब ये कीड़ा लग गया तो ये दवाई देनी है। कोई सीड कंपनी इस चीज़ का फॉलो अप नहीं लेती। हम अपने फार्मर को छोड़ते नहीं हैं, हम अपने फार्मर के साथ जब तक उसकी फसल की कटाई ना हो, जब तक, मिसाल के तौर पर अगर किसी ने साइलेज बनाया है तो हम उसे साइलेज बनाने का तरीका भी बताएंगे, ट्रेनिंग भी करवाएंगे। सर फिर से ना दरिया को कूजे में बंद कर दीजिएगा कि साइलेज या किसी भी फसल की काश्त के लिए लोग आपसे रब्ता क्यों करें, क्या क्या फ़वायद उनको मिलेंगे अगर आपसे लेंगे? तो बीज आधी कीमत पे मिलेगा, जबकि मल्टी नेशनल डबल कीमत पे मिल रहा है, ये एक बड़ा फ़र्क है। दूसरा, आपने ये फील्ड यहाँ पे दिखा दिया है कि मल्टी नेशनल अपनी जान को रो रहा है गर्मी की वजह से। ये मल्टी नेशनल एक ही जगह पे खड़े होके एक ही हालात में एक ही वक्त में लगाया गया, उसकी कोई हाइट नहीं है, दाने की कमी है, पोलिनेशन नहीं हो पाई। ये आप फील्ड आपको दिखाया, ये ना लगे किसानों को कि हमने इसमें वो किया हुआ है, कुछ छलियाँ आपको चुन के दिखाई हैं। ये आप आखिरी टिप तक देखें, ये देखें, ये देखें, पीछे छलियाँ खड़ी हैं, सारी देखें, इन्होंने आखिरी टिप तक दाना लिया हुआ है, जबकि दरमियान में से छलियाँ फारिग हैं। तो ये वो चीज़ें हैं। 700 मन तक इसकी सैलेज की पैदावार है, 120 से 30 मन तक इसकी दाने की पैदावार है। कीमत आधी, मज़े दुगने। रब्ता करने का तरीक़ेकार क्या है सर? हमारे जी स्क्रीन पर भी व्हाट्सएप नंबर्स हैं, मैं नंबर दोहरा भी देता हूँ, 0302 3777726, 0302 873 43
783 ये वो हमारे नंबर्स हैं जिन पर आप रब्ता कर सकते हैं वाया व्हाट्सएप, और साथ ही साथ आप हमारे इन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। और लोग परेशान होते हैं कि जी हम आपको पैसे भेजें, कहाँ भेजें। अजमल साहब हमारी गारंटी देंगे, आपको किसी किस्म की परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हबीब सीड कॉरपोरेशन के अकाउंट में पैसे भेजेंगे और विद इन अ डे और 2 डे आप जहाँ भी होंगे हम आपको डिलीवरी पहुँचाएँगे। चलें सर, चलें, आप पाकिस्तान का फ़ख्र बनेंगे और यकीनन बेशुमार पाकिस्तानियों की ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। आपने ज़बरदस्त काम किया। हमारे व्यूवर्स की दुआएं आपके साथ हैं सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।